अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आज भी नोट्स पर एक और मौजू। पहले हम सवाल को देखेंगे। ये थोड़ा सा हट के है जो हमने इससे पहले 2, 3, 4 नोट्स पर बात की है नोट्स रेडी के हवाले से। ये थोड़े उनमें से डिफरेंट है। आप पहले सवाल को देखिए। रुबीना इज द head girl of City Public School, Gulmarg. She was given the following letter and told to put up a notice on the school notice board, including the details from the letter. Write the letter. Write the notice in not more than 50 words. अब हमने लेटर को देखना है। अर्पणा क्लिनिक, राजाजी स्कूल, गुलमर्ग, 20 February. The principal, City Public School, Gulmarg. Sir, I acknowledge the receipt of your letter. I acknowledge the receipt of your letter and accept your invitation to speak to the children on dental care. Your efforts to make children aware of dental hygiene should be appreciated. The 25th of this month would be a convenient day for me. I will speak to them for an hour and make it interesting through demonstration and slides. I hope you will inform them for the same. Thank you, Dr. Celine. अब बच्चों आपको ये समझना है कि रुबीना जो है हेड गर्ल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल गुलमर्ग, उसी के हवाले एक नोटिस, एक लेटर को दिया गया है। शी वॉज गिवन ए लेटर, शी वॉज गिवन द फॉलोइंग लेटर एंड टोल्ड टू पुट अप ऑन ए नोटिस, टू पुट अप ए नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, इंक्लूडिंग द डिटेल्स फ्रॉम द लेटर. राइट नोटिस is not more than 50 words. रुबीना जो है हेड गर्ल सिटी पब्लिक स्कूल गुलमर्ग, उसको एक लेटर दी गई है। लेटर में क्या है, आप इसको राइट आप लेफ्ट साइड में पहले ये लिख सकते हैं अर्पणा क्लिनिक राजबाग स्ट्रीट गुलमर्ग, या आप लेफ्ट साइड में, आप राइट साइड में ये अर्पणा क्लिनिक राजबाग स्कूल गुलमर्ग लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड में या प्रिंसिपल सिटी पब्लिक स्कूल गुलमर्ग लिखेंगे। पहले आपको लिखना है अर्पणा क्लिनिक राजबाग स्ट्रीट गुलमर्ग, क्योंकि इसी की तरफ से वापस जवाब जो आया है वही लेटर हमने स्कूल नोट्स बोर्ड पर चस्पान करनी है। अर्पणा लिखती है अर्पणा क्लिनिक जो है राजबाग में है, राजबाग स्ट्रीट गुलमर्ग, सॉरी अर्पणा क्लिनिक राजाजी स्ट्रीट गुलमर्ग, या राजाजी है। वहां से शायद प्रिंसिपल साहब ने पहले ही उसको रिक्वेस्ट की होगी कि हमारे स्कूल में डेंटल केयर के हवाले से एक लेक्चर बच्चों के सामने दिया जाए, ताकि बच्चे अवेयर हो जाए कि कितनी ज़रूरी है दांत को साफ रखना और क्या क्या इकदाम करने हैं दांत को महफूज रखने के लिए। तो आज अर्पणा ने वही वापस जवाब लिखा है प्रिंसिपल साहब को, कि लिखा क्या है, द प्रिंसिपल सिटी पब्लिक स्कूल गुलमर्ग, सर आई एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ योर लेटर एंड एक्सेप्ट योर इन्विटेशन. अब यहां पता चला कि पहले ही अर्पणा क्लिनिक को दावा दी गई थी कि आपको प्रिंसिपल के हवाले से कि आपको हमारे स्कूल में एक लेक्चर डिलीवर करना है,
तो आज वहां पर जवाब आया है कि सर हमने आपकी दावत को कबूल किया है, एक्सेप्ट योर लेटर, योर इन्विटेशन टू स्पीक अप, टू स्पीक टू द चिल्ड्रन ऑन डेंटल केयर, कि डेंटल केयर के हवाले से हमने आपकी दावत को कबूल किया है, हमने आपके स्कूल में आना है। तो इससे पहले योर एफर्ट्स टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ डेंटल हाइजीन एंड ऑफ डेंटल हाइजीन, आपकी जो कोशिशें हैं, योर एफर्ट्स टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ डेंटल हाइजीन, आपकी ये जो कोशिश है बच्चों को इस हवाले से आगाह रखें कि डेंटल हाइजीन क्या होता है, शुड बी अप्रिशिएटेड, ये काबिल सराहना है, ये काबिल तारीफ है। लिहाजा द 25th ऑफ दिस मंथ वुड बी a convenient day for me। डॉक्टर साहब लिखती है कि अब 25th ऑफ दिस मंथ इन 20 फरवरी ने वापस उससे चिट्ठी लिखी है। इसी फरवरी के जो 25th है डेट है कि 25th ऑफ फरवरी जो डेट है ये मेरे लिए मौजूद है, इस दिन मुझे टाइम है, तो लिहाजा दैट 25th ऑफ दिस मंथ वुड बी a convenient day for me, लिहाजा आई विल स्पीक टू देम फॉर एन आवर। बहुत से कहते हैं इट्स गोइंग टू स्पीक एंड मेक इट इंटरेस्टिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्लाइड्स। आई होप यू विल इन्फॉर्म देम सेम, यू विल इन्फॉर्म देम फॉर द सेम। तो इस तरह ये लेटर जो है, अब हमने इसी लेटर को नोटिस बोर्ड पर बनाना है कि क्या क्या मुद्दे हमने इस नोटिस में लिखना है। पहले हमने स्क्वायर बॉक्स को खींचना है, हमने स्क्वायर बॉक्स को खींच दिया है। अब हमने नोटिस निकाली है, जो अर्पणा क्लिनिक है इसने नोटिस इसने डेट, इसने प्रिंसिपल साहब को जो खत लिखा है वो 20 फरवरी को मौसूल हुआ है, 20 फरवरी को लिखा है उसने, तो डेट दिया 25th। अब हमने नोटिस लिखनी है, बनानी है बच्चों को अवेयर के लिए। अब प्रिंसिपल साहब ये जो हेड गर्ल ऑफ द सिटी पब्लिक स्कूल गुलमर्ग उसको क्या रहा है कि आप इस नोटिस को चस्पान कीजिए। तो उसने नोटिस बोर्ड पर जो नोटिस दी है उसने 21 फरवरी को नोटिस निकाली है बच्चों को अवेयर करने के लिए। तो पहले उसने स्क्वायर बॉक्स दिया है, टॉप पर लिखा है सिटी पब्लिक स्कूल गुलमर्ग, फिर टॉपिक लेक्चर ऑन डेंटल केयर एंड हाइजीन, फिर डेट 21 फरवरी, फिर लिखा है डॉक्टर सलीम द एमिनेंट डेंटिस्ट ऑफ द सिटी हैज वेरी काइंडली agreed to give a lecture on dental care and hygiene। ठीक, इसके बाद the lecture will be held on the 25th of this month in the school hall, ठीक, at 11:30 a.m. It will be an interesting and useful lecture through demonstration and slides. All are requested to attend, all are requested to attend। फिर लिखा रबीना हेड गर्ल पब्लिक स्कूल गुलमर्ग। यानी इस नोटिस में जो हमने स्क्वायर बॉक्स में लिखी है, नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया है, इसमें इतना ही लिखना है, पहले टॉपिक, पहले स्कूल का नाम, फिर टॉपिक, पहले स्क्वायर बॉक्स के टॉप पर स्कूल का नाम, नीचे टॉपिक, लेफ्ट साइड में डेट, किस डेट में हमने इस नोटिस बोर्ड पर निकाली है। फिर लिखना है कि डॉक्टर सलीम द एमिनेंट डेंटिस्ट ऑफ द सिटी हैज वेरी काइंडली एग्रीड टू गिव ए लेक्चर ऑन डेंटल केयर एंड हाइजीन। ठीक, दूसरा पॉइंट जो है प्रोग्राम किस दिन होने वाला है, द लेक्चर विल बी हेल्ड ऑन द 25th ऑफ दिस मंथ, ठीक, इन द स्कूल हॉल एट 11:30 a.m. ठीक, it will be an interesting and useful lecture through demonstration and slides. All are requested to attend। लास्ट में लिखना है सिग्नेचर फॉर डिजिग्नेशन, वो है रबीना हेड गर्ल पब्लिक स्कूल गुलमर्ग। तो इस तरह हमने ऊपर जो सवाल बहुत बड़ा दिया है, लेटर भी लिखी है, ऊपर जो टॉपिक है कि किसको लेटर दी गई है, अब इसको कहा गया है कि इसी लेटर के तमाम पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस निकाले ताकि बच्चे अवेयर हो जाए कि इस प्रोग्राम के हवाले से वो सारे के सारे अटेंड कर पाए। तो हमने उन्हीं पॉइंटों को शॉर्ट करके इस स्क्वायर बॉक्स में एक नोटिस बनाई है ताकि सिंपल मैसेज
हर एक के पास जाएगी, बच्चों के पास जाएगी, वो इस प्रोग्राम के हवाले से स्कूल को अटेंड करेंगे और ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।